नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित परिचयात्मक बैठक में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। सांसद डॉक्टर मिश्रा द्वारा रीवा सीधी सिगरौली रेलवे परियोजना, सीधी सिगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग तथा सोन नदी जोगदाहा में निर्माणाधीन पुल की विस्तृत समीक्षा की गई। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि जिले के विकास के लिए उपरोक्त परियोजनाओं का समय से पूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। रोड और रेल कनेक्टिविटी बेहतर रहने से जिले के विकास के नए द्वार खुलेंगे। सांसद ने कहा कि उक्त तीनों परियोजनाएं प्राथमिकता के केंद्र में रहेंगी। सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से योजनाओं को गति प्रदान करें। सांसद ने सीधी जिला मुख्यालय तथा रेलवे लाइन का कार्य पूर्ण करने के लिए 15 महीने की समय सीमा निर्धारित की है। इसी प्रकार सीधी सिगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग में गोपद नदी में निर्माणाधीन पुल को 30 जून 2024 तक पूर्ण करने तथा सोन नदी जोगदाहा में निर्माणाधीन पुल को इस वर्ष के अंत तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। सांसद ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपरोक्त योजनाओं के प्रगति की प्रत्येक 15 दिवस में समीक्षा की जाएगी। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए रोड मैप बनाकर कार्यों में प्रगति लाएं। सांसद ने सतत विद्युत आपूर्ति तथा सभी बसाहटों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सांसद ने केंद्र शासन एवं राज्य शासन की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सहजता से सुनिश्चित करने के लिए कहा है। सांसद ने कहा कि इस दिशा में पूरी संवेदनशीलता और कार्य सजगता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को पात्रता अनुसार योजनाओं का लाभ मिले। जानकारी के अभाव में हितग्राहियों में किसी भी प्रकार का भटकाव नहीं हो। सांसद ने कहा कि उनके लिए जनता जनार्दन का हित ही सर्वोपरि है। कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी ने आश्वस्त किया है कि सभी विभाग आपसी समन्वय से योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित परिणाम देंगे। टाइमलाइन के अनुसार कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाएगा। बैठक में अपर कलेक्टर राजेश शाही, उपखंड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा, सियावर प्रशांत त्रिपाठी, कुसमी एसपी मिश्रा, मझौली आरपी त्रिपाठी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। जलगंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत बुधवार को नगर पालिका सीधी के शीतलदास तालाब के गहरीकरण और साफ सफाई का अभियान प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा द्वारा नगरवासियों से अपील की गई है कि जल के संरक्षण के हर संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि अगर जल का संरक्षण नहीं किया गया तो आगामी भविष्य में इसके भयंकर दुष्परिणाम होंगे और संभवतः तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए हो सकता है। इसके लिए आज से ही हम जल संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाएं, साथ ही साथ अपने आसपास पौधरोपण भी करें। सांसद द्वारा उपस्थित जनों को जल संरक्षण की शपथ भी दिलवाई गई। विधायक सीधी रीति पाठक द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए नगरवासियों से अपील की गई। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम जनभागीदारी के साथ होना चाहिए। सिर्फ शासन के द्वारा ही प्रयास करने से सफलता नहीं मिलेगी। कार्यक्रम में सभी की सहभागिता होनी चाहिए जिससे यह कार्यक्रम सफल हो सके। विधायक ने कहा कि सरकार द्वारा कार्यक्रम की निगरानी तथा उचित क्रियान्वयन के लिए जनता की सहभागिता अपेक्षित की जाती है। लोगों की सहभागिता से अभियान को अपेक्षित परिणाम मिलते हैं। कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी द्वारा लोगों से अभियान में सक्रिय सहभागिता की अपील की गई है। उन्होंने नगरपालिका सीधी को निर्देशित किया है कि तकनीकी रूप से वर्तमान का ही नहीं बल्कि भविष्य को ध्यान में केंद्रित रखते हुए कार्य योजना बनाए। आयोजित कार्यक्रम में जनपद सीधी के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह परिहार, पार्षद कुमुदनी सिंह, पूनम सोनी, रजनीश श्रीवास्तव, बाबूलाल कुशवाहा, आनंद परियानी सहित गणमान्य नागरिक देव कुमार सिंह चौहान, के तिवारी, लालचंद्र गुप्ता, विश्व बंधुधर द्विवेदी, पूर्व पार्षद अब्दुल मजीद, कन्हैया सिंह, पुन्नू खान द्वारा सहभागिता की गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर राजेश शाही, मुख्य नगर पालिका अधिकारी मिनी अग्रवाल, तहसीलदार गोपद बनास जानवी शुक्ला सहित नगर पालिका सीधी के अधिकारी कर्मचारी एवं वार्ड से नगरवासी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक श्री डॉक्टर रविंद्र वर्मा द्वारा कई बार रात्रि में थानों को औचक निरीक्षण कर समस्त राजपंत्रित अधिकारियों को भी उनके अनुभाग के थानों का रात्रि में अचानक भ्रमण कर थाना क्षेत्र में ही रुकने का निर्देश दिया गया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्रीमती गायत्री तिवारी द्वारा दिनांक 11/6/2024 की दरमियानी रात्रि सीधी अनुभाग के बहरी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत भवन रामडी में
चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतकर्ताओं की शिकायत सुन उनका निराकरण किया गया। साथ ही चौपाल में आए ग्रामीणों से पुलिस से संबंधित शिकायतें जानकर उनका निराकरण किया गया। उप पुलिस अधीक्षक रामडी पंचायत भवन में ही रात्रि मुकीम कर क्षेत्र की गतिविधियों एवं कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी ले जाकर उनके समाधान के बारे में थाना प्रभारी बहरी को निर्देशित किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी बहरी निरीक्षक श्रीमती रीता त्रिपाठी, नए स्टाफ एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे। वैश्य महासम्मेलन जिला इकाई सीधी में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। प्रदेश इकाई के निर्देशन में जिले के वैश्य समाज के 10 एवं 12वीं के छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। इसका मापदंड 85% से ऊपर अंक पाने वालों को चयनित कर कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। खेल प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर में किसी भी वर्ग के बालक एवं बालिकाओं के द्वारा भाग लिया गया एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा, जिले का नाम रोशन किए ऐसे प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। अपने जिले के अंदर यूपीएससी एवं एमपीपीएससी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम के प्रभारी एडवोकेट विष्णुदेव साहू जिला उपाध्यक्ष ने बताया कि छात्र छात्राओं के रिकॉर्ड गोपाल इंटरप्राइजेज, डीपी कॉम्प्लेक्स, गोल्डन फोटो स्टूडियो, पुराना बस स्टैंड, कन्हैया अलंकार, अशोक लॉज के बगल में आशी कलेक्शन, लालता चौक केंद्र बनाया गया है, जहां रिकॉर्ड जमा किया जाएगा। उक्त निर्णय के दौरान मुख्य रूप से प्रदेश महामंत्री भोला प्रसाद गुप्ता, जिला प्रभारी गोपाल प्रसाद गुप्ता, जिला अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, संभागीय महिला अध्यक्ष श्रीमती कंचन केसरी, महिला जिला अध्यक्ष श्रीमती जगदम्बा सोनी, सूरज गुप्ता, जिला महामंत्री मुकेश जायसवाल, जिला महामंत्री विष्णुदेव साहू, जिला उपाध्यक्ष गोपद बनास, ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र श्राफ, उमेश सोनी, सत्य प्रसाद, नामदेव आदि उपस्थित रहे। रिपोर्टर मयूर तिला ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध नैनीताल भवाली स्थित कैची धाम मंदिर में 15 जून को मंदिर के स्थापना दिवस पर मेला लगता है। हर साल की भांति इस वर्ष भी भारी संख्या में मेले में श्रद्धालुओं की पहुंचने की संभावना है। मंदिर की बढ़नी आस्था और लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सभी की तैयारियां शुरू कर दी है। 15 जून को लगने वाले मेले को देखते हुए जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि मेले के दिन कानून और शांति व्यवस्था बनाए जाने और पैरेड को श्रद्धालुओं का आवागमन व्यवस्थित और सुरक्षित किए जाने को लेकर मजिस्ट्रेट और अधिकारियों की तैनाती की गई है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। बीजेपी नेता बम के कॉलेज पर 5 लाख का जुर्माना। इंदौर MBA पेपर लीक मामले में फैसला, 3 साल एग्जाम सेंटर भी नहीं बनेगा। अतिक्रमण हटाने के दौरान गुना SDM से गाली गलौज, युवाओं की पुलिस से झड़प, हिरासत में लिया। सज्जन बोले भोपाल सिगरौली का किराया दुबई की फ्लाइट से ज्यादा। पर्यटन मंत्री ने कहा PM श्री वायु सेवा के किराए में 50% डिस्काउंट दे रहे। और भिंड में दूषित पानी पीने से 3 मौत, 76 बीमार। पेयजल के सैंपल की जांच में नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा मिली। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। उड़ीसा में भाजपा की पहली सरकार 15वें CM बने मोहन मांझी। KV सिंहदेव प्रभाती परिदा डिप्टी CM बने। 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली। कुवैत की बिल्डिंग में आग, 40 भारतीयों की मौत, 5 केरल के 30 भारतीय जख्मी। इमारत में 160 मजदूर रहते थे। जम्मू कश्मीर में 60 घंटे में 3 आतंकी हमले। डोडा में आर्मी चेक पोस्ट पर फायरिंग, 5 जवान घायल। कठुआ में हवलदार सहित 2 आतंकी ढेर। और महाराष्ट्र में बारिश से भूस्खलन, 2 की मौत। 12 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। मानसून गुजरात पहुंचा। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।